नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से क्रेडिट कार्ड्स काम करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स की कंपनीज किस तरह से अपना पैसा कमाती हैं और आपको क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करना चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से क्रेडिट कार्ड को समझते हैं। मान लीजिए आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से पेंडेमिक आ जाता है, अब क्लासेस बंद हो जाती हैं और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होती हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने के लिए आपको स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास स्मार्टफोन नहीं है। अब आपको अर्जेंटली एक स्मार्टफोन खरीदना है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एकदम से स्मार्टफोन खरीद सकते हैं और बाद में बैंक को पेमेंट कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड आपको इंस्टेंटली कोई प्रोडक्ट खरीदने में मदद करता है और आप उस प्रोडक्ट के लिए पेमेंट बाद में कर सकते हैं। महीने के एंड में आप उस क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर होता यह है कि जब आपको कोई चीज़ खरीदनी होती है तो आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं और कैश में पेमेंट कर देते हैं। दूसरा, आप डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। जब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो पैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से निकलकर दुकानदार को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक आपके बिहाफ पर पेमेंट करता है और आप एक महीने के एंड में बैंक को पेमेंट कर देते हैं, जितना भी आपका खर्चा आया उस महीने का। दोस्तों, आप बैंक को पेमेंट करने में एक महीने से ज़्यादा का समय भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में बैंक हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड एक तरह से मिनी लोन टाइप होता है। दोस्तों, जब आप लोन लेते हैं तब बैंक आपको पैसे देता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक आपको एक प्लास्टिक कार्ड दे रहा होता है जिस पर एक यूनिक नंबर लिखा होता है और आपका नाम लिखा होता है, वैसे ही जैसे डेबिट कार्ड नॉर्मल एटीएम कार्ड में लिखा रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड में पेमेंट किस तरह से प्रोसेस होता है। दोस्तों, पेमेंट प्रोसेसिंग की कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड। ये दो सबसे पॉपुलर कंपनीज हैं। ये कंपनीज बेसिकली बैकएंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं जिससे क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस हो सकें। ये पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज होती हैं जो बैंक्स को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इन कंपनीज की मदद से ही बैंक्स पेमेंट को प्रोसेस करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड लिमिट की। दोस्तों, हर क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है कि कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। अगर दोस्तों किसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है तो आप उस क्रेडिट कार्ड से 50,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। ये क्रेडिट लिमिट बैंक टू बैंक डिपेंड करती है। बैंक देखता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, उसके बेसिस पर बैंक आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट सेट करता है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है और आप एफर्ट करते हैं बैंक को ज़्यादा पैसा पे करने में, तो इस केस में बैंक आप पर ट्रस्ट करता है और आपकी क्रेडिट लिमिट हाई रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर क्या होता है। दोस्तों, अगर कोई इंसान अपनी बैंक लोन की पेमेंट और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पर नहीं करता है तो बैंक को लगेगा कि उस इंसान को पैसे देना रिस्की है। पता नहीं कब वो इंसान बैंक को पैसे टाइम पर लौटा कर ना दे, तो बैंक को रिस्क फेस करना पड़ता है आपको क्रेडिट कार्ड देते वक्त या लोन देते वक्त। इस रिस्क को या किसी इंसान की क्रेडिबिलिटी जज करने के लिए बैंक ने अपना एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया हुआ है। इसके अनुसार बैंक आपको ग्रेड करता है। ये ग्रेडिंग स्कोर 300 से 900 तक होता है और इसे क्रेडिट स्कोर कहते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से 900 के बीच है तो ये बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर है। तो इसका मतलब है कि बैंक आप पर ट्रस्ट कर सकता है और आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देने में रिस्क काफ़ी लो है। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर 300-400 के आसपास है तो बैंक आप पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता और इस केस में आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देने में रिस्क काफ़ी हाई है। तो दोस्तों, आपके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर आपका क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है और इसके बेसिस पर बैंक जज करता है कि आपकी क्रेडिट लिमिट क्या होनी चाहिए। आपके लिए क्रेडिट लिमिट हाई रखनी चाहिए या लो रखनी चाहिए, इनफैक्ट आपको क्रेडिट कार्ड देना भी चाहिए या नहीं। दोस्तों, अब बात आती है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। तो एक फ़ायदा तो यह है कि आप किसी प्रोडक्ट को तुरंत खरीद सकते हैं और महीने के एंड में उसका पेमेंट कर सकते हैं। एक दूसरा एडवांटेज है रिवॉर्ड पॉइंट्स का। दोस्तों, अलग अलग बैंक्स में अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के अलग अलग रिवॉर्ड सिस्टम होते हैं। कुछ में आपको कैशबैक मिलता है, कुछ में आपको बड़े डिस्काउंट्स मिलते हैं, कुछ में आपको इंश्योरेंस मिलता है। आजकल तकरीबन हर क्रेडिट कार्ड में किसी न किसी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम तो होता ही है। आप रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं और बाद में उन पॉइंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी बड़ी चीज़ को खरीदने में। दोस्तों, बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। बैंक्स आखिर कैसे पैसा कमाते हैं क्रेडिट कार्ड से। इसमें सबसे सिंपल तरीका है बैंक्स का क्रेडिट कार्ड पर एनुअल फीस चार्ज करना। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए आपको ईयरली फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा और भी फीस देनी होती है, जैसे लेट पेमेंट चार्जेस।
अगर आप कैश निकालना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से तो अक्सर इस पर आपको 2 से 5% का एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। लेकिन दोस्तों आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि इन बैंक्स की इनकम का एक बड़ा हिस्सा लेट पेमेंट चार्जेस के द्वारा होता है। असल में बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड बिल को महीने के एंड में पे नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बैंक उन पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और ये इंटरेस्ट रेट 30% तक जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से बैंक्स को अच्छी इनकम होती है। क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करने वाले लोग अगर अपना क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पर पे करें तो इससे क्रेडिट कार्ड के द्वारा बैंक्स को इनकम काफ़ी कम हो जाएगी। दोस्तों अब एक बड़ा सवाल आता है कि आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसका एक आंसर ये है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर पे कर देते हैं तो उस केस में क्रेडिट कार्ड्स को इस्तेमाल करना बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। दूसरी ओर अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए करते हैं जिन्हें आप एफर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को ये सोच के खरीद लेते हैं कि अभी आप उन चीज़ों को खरीद लेते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, लेकिन क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने के टाइम तक यानी 30 दिनों तक आप पैसे अरेंज कर लेंगे, तो इस केस में क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आप इन फैक्टर्स को एनालाइज कर लें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।